आज मैं आपके लिए लाई हूँ पराठा रोल की ऐसी रेसिपी जो कि बहुत सिंपल तरीके से और इजीली घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उनसे ही बन जाएगी। कोई ऐसी चीज़ बाहर से नहीं लाना पड़ेगी। और जो बाज़ार के पराठा रोल तकरीबन 400-500 के आते हैं, इतने में आप 5-6 पराठा रोल तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है। 2 कप मैंने मैदा लिया और 2 कप मैंने जो घर का नॉर्मल आटा होता वो लिया है, क्योंकि मैं खाली मैदे में नहीं बना रही, क्योंकि जो खाली मैदा होता है वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। तो मेरी कोशिश है कि हम जो भी चीज़ बनाएं वो ज़्यादा उसमें हमें फ़ायदा हो। तो और इसके अलावा जो बच्चों का लंच बॉक्स है उसके लिए भी आप दे सकते हैं। तो सिंपली जो घर का आटा है वो भी मैंने लिया है, साथ मैंने मैदा भी लिया है। मैदे से लुक भी अच्छी आ जाएगी और ये बहुत आसानी से भी बन जाएंगे। तकरीबन मैंने ये पेड़े बना लिए हैं नॉर्मल, आप जिस साइज़ के चाहे बना सकते हैं। मुझे नॉर्मल रोटी के पेड़े हैं उस तरह बना रही हूँ। अच्छा, आपने बल वाले बनाने हैं तो आप सिंपली वो भी बना सकते हैं। सादा रोटी बनानी है, बेलनी है, उसके साथ आप इस साइड से जब ऐसे दोनों साइड से करेंगे माशाल्लाह से इतनी इजी तरीके से हो जाएगा। मतलब जिसको जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, मुझे भी नहीं आते थे और मैंने फर्स्ट टाइम भी बहुत अच्छे बना लिए थे। तो आप भी जब ट्राई करेंगे तो माशाल्लाह से आपके पहली दफ़ा ट्राई करने से बहुत अच्छे बन जाएंगे और बहुत ईजी तरीके से बन जाएंगे। और सिंपल जो हाथ से रोटी बनाते हैं ना वो भी बना लेंगे। मतलब ये ज़रूरी है कि आप बेलने से ही बनाएं। मैं सिंपल हाथ से बनाती हूँ तो उससे भी बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं। साथ मैंने ले लिया है चिकन, बॉईल कर लिया था नमक डाल के इसमें से हल्का सा, ताकि जो चिकन हमारा फीका फीका ना रहे। और साथ मैंने खीरे ले लिया है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और साथ मैंने प्याज है, इनको भी मैंने तकरीबन 5-6 मिनट के लिए नमक में भिगो के रख दिया था, ताकि इनका जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाता है। साथ नमक और काली मिर्च मैंने ली है। अच्छा, मैं जो कि बच्चों की यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा मैं इसको स्पाइसी नहीं बना रही। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा स्पाइसी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो घर में नॉर्मल क्रीम है वो ली, आप घर की भी ले सकते हैं, बाज़ार की जो आपको ईजी लगती है वो ले सकते हैं। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें मायोनीज़ डाली है और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें आप बहुत मज़े का रोल बनता है। अच्छा, ये आप तकरीबन आप शवारमे का ये मटेरियल भी लगा लें, आपसे शवारमा बना लें, आप इसे सैंडविच बना लें, जो आपकी आपको ईजी लगता है बना लें। तो वो सिंपल तरीके से जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं इस तरीके पराठा बेल के आपने बनाना है। अच्छा, आग को आपने तेज़ नहीं रखना, बिल्कुल सिंपल रखना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा भी जल्दी हमने इसको जलाना नहीं है। सिंपल थोड़ा सा आपने तवे पे पहले ही घी लगा लेना है, उससे ये होगा कि आसानी से ये हट भी जाएगा। और माशाल्लाह से आपने बहुत ज़्यादा अगर आप तेज़ करेंगे ना तो फ़ौरन से जो पराठा होता है वो अकड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा अकड़ा भी नहीं, लेकिन आप जिस तरह आप पसंद करते हैं, कुरकुरा पसंद करते हैं या नॉर्मली आप जैसे आपको इजी लगता है आप ये पराठा बना लें। अच्छे से दोनों साइडों सेकेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपको मैंने पहले भी बताया था तेज़ आग पे नहीं बनाना, ताकि हमने इसको जलाना नहीं, हल्की आग पे बनाएंगे ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और माशाल्लाह से जो ये अंदर तक पक भी जाए। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद हम इसको पकाने के बाद अच्छे से इसको देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ गई है। देखें इसमें मैदा और आटे की वजह से माशाल्लाह से दोनों से ही बड़ी प्यारी लुक आ गई है। और ज़्यादा मैदा क्योंकि नुकसानदेह होता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, इसलिए आटा भी इस्तेमाल करें। और चीज़ को ज़्यादा हमने वो चीज़ बनाई जो ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी हो। नॉर्मल देखिए पराठा हमारा बन गया है। साथ हम इसमें जो हमने मटेरियल तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है कि बच्चे आपके केचप खाना पसंद करते हैं तो आप पहले केचप लगा लें, मायोनीज़ लगा लें। अगर आप मतलब नहीं करते तो क्योंकि हमने इसमें डाल ली है, लेकिन फिर भी हम इस पे साइडों पे जो केचप है वो ऐड कर लेंगे। कम ज़्यादा जितनी आपको मुनासिब वक्त है आप खा लेते हैं। इस तरह रोल बना लें। माशाल्लाह से माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा पराठा रोल बनके तैयार हो गया। बहुत सिंपल तरीके से बनके तैयार हो गया। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं, 1-2 दफ़ा ट्राई कीजिएगा और बच्चों के लिए लंच बॉक्स में और नाश्ते में खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।